ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम सुपर एसआईपी की बैक टेस्टिंग के क्या रिजल्ट आए इसको समझते हैं। कई दिनों से सब्सक्राइबर की मांग थी कि सुपर एसआईपी की बैक टेस्टिंग की जाए, तो मैंने बैक टेस्टिंग के लिए जो पीरियड चूज किया वो था 1 2014 से 1 जनवरी 2024 तक, टोटल 10 ईयर का। तो मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में बनाया। पार्ट 1 जिसमें पहले 5 साल कवर कर लेंगे और पार्ट 2 में अगले 5 साल कवर कर लेंगे और एक साथ 10 साल का रिजल्ट पार्ट 2 में दे। तो ये हमारा वीडियो पार्ट 1 है, तो यहाँ पे हम देखेंगे। पर यहाँ एक प्रॉब्लम थी कि भाई इस टाइम पीरियड में जो हमारे पास ईटीएफ थी उनमें से केवल एक ही ईटीएफ अवेलेबल थी, बाकी 4 बाद में लिस्ट हुई है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता था? तो मैंने थोड़ा सोचा, मैंने देखा कि कुछ इंडेक्स अवेलेबल थी। जैसे फिन सर्विसेज की ईटीएफ नहीं थी पर उसकी इंडेक्स थी, आईटी की ईटीएफ नहीं है पर उसकी इंडेक्स है। हमने हेल्थ केयर ईटीएफ ले रखा है पर हेल्थ केयर की इंडेक्स भी नहीं मिली, तो मैंने हेल्थ केयर के अल्टरनेट में फार्मा को चूज कर लिया और निफ्टी कंजप्शन की। फिर जो ये करंट वैल्यू इंडेक्स की और ईटीएफ की, उसके आधार पे मैंने देखा कि वो लगभग कितने टाइम है। तो फिन सर्विसेज, आईटी और फार्मा, इन तीनों में ये मिला कि इनकी जो इंडेक्स है वो ईटीएफ की प्राइस की लगभग 1000 टाइम्स है। तो मैंने इनको 1000 से डिवाइड कर लिया। और निफ्टी कंजप्शन की जो इंडेक्स है वो ईटीएफ की 100 टाइम्स है, तो 100 से डिवाइड करके मैंने एक इमेजिनरी ईटीएफ अज्यूम कर लिया जो 10 साल पहले से अवेलेबल था, ताकि मैं उसके इन ईटीएफ के डाटा को कैलकुलेट कर सकूं। अब इन डाटाओं में मुझे जो समझ में आया या अभी तक का जो रिजल्ट है वो मैं आपको समझाता हूँ। 1 जनवरी 2029 को क्या रिजल्ट था? अब तक हमने 22,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 2,39,269 है, जिसकी करंट वैल्यू बढ़कर 2,64,153 हो गई। यानी हमारा अभी नोशनल प्रॉफिट है 24,800, यानी 22,000 बुक कर लिया, 24 हमारा नोशनल है। और इस दौरान हमने जो विड्रॉल किया है वह 85,000 रुपीज़ हमने विड्रॉल कर लिया है, राइट। जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसमें से विड्रॉल दो तरह की अमाउंट होती है, एक हमारा प्रॉफिट विड्रॉल होता है और एक इन्वेस्टमेंट विड्रॉल होता है। तो वो एडजस्ट करके ही हमारा करंट कितना इन्वेस्टमेंट है वो 2,39,000 है। आगे और चीज़ें समझते हैं। हमारा जो करंट इन्वेस्टमेंट किस एसेट में कितना है ये भी देखते हैं। तो गोल्ड भी में अभी हमारा 99,000 इन्वेस्ट हो रखा है, फिन सर्विसेज में 16,400, आईटी में 47,000, फार्मा में 59,000, कंजप्शन में 15,000। किसी में कम किसी में ज़्यादा, ये डिपेंड करेगा कौन से इंडेक्स ऊपर जा रही है कौन से नीचे जा रही है। इसमें अभी करंट प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें, नोशनल प्रॉफिट, तो इसमें गोल्ड में 12% है, फिन सर्विस में 13 है, आईटी में 37 है, निफ्टी फार्मा में -98% है और कंजप्शन में 3.94% है। तो देखो यहाँ नेगेटिव है, पर अपन इस पूरे ओवरऑल 5 ईयर में किस तरह से प्लस माइनस हुआ वो भी हम समझेंगे और मैं आपको वो पूरे डाटा जिनको मैंने किया वो भी आपको शेयर करूंगा, राइट। तो यहाँ पे आपको मैं दो डाटा दिखा रहा हूँ इस पूरे के। हमने जो ट्रेडिंग स्टार्ट की थी वो थी हमारी 1 जनवरी 2024, पर हमारे यहाँ दो एक्शंस हुए जो इंपॉर्टेंट है जिनको हमें समझना चाहिए। इस दौरान हमने एक तो क्या सेल किया और क्या हमने बाई नहीं किया, स्टॉप बाइंग। यानी कहीं भी हमारा कोई ईटीएफ 25% से अधिक प्रॉफिट में आ जाता है तो हमारे सिस्टम के अनुसार उसमें बाइंग रुक जाती है। तो ये इसमें क्लियर कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले जून 2020, जून 2014 में, है ना, जून 2014 में हमारा फिन सर्विसेज में बाइंग रुक गई और ये लगातार रुकी रही। इस दौरान हमने देखा सितंबर 2014 में फार्मा में भी बाइंग रुक गई और कंजप्शन में भी एक बार बाइंग रुक गई, फिर बीच में हुई अगले मंथ फिर से बाइंग रुक गई, है ना। यानी ये 25% ज़्यादा हो गया, फिर कोई प्राइस कम हुई होगी तो वापस से बाइंग होगी। मार्च 2015 एक ऐसा मंथ था जिसमें आप देखो फिन सर्विसेज में, फार्मा में, कंजप्शन में, आईटी में, 4 एटीएम में बाइंग रुक गई, केवल और केवल गोल्ड में बाइंग हुई थी, है ना। और इसका मतलब पूरा 5,000 का इन्वेस्टमेंट गोल्ड में चला गया, राइट।
अब यहाँ पे आप देखो सेलिंग भी स्टार्ट हो गई, हमारी सेलिंग जो 14th मंथ में स्टार्ट होनी थी, है ना? तो वो हमारी जो सेलिंग स्टार्ट हुई, वो स्टार्ट हमने की थी फरवरी 2015। तो हमारे पहले फिन सर्विसेज सेल होने लगे, फिर फार्मा सेल हुए, फिर वापस से फिन, फिर फार्मा, राइट? अब आप देख सकते हो फिन और फार्मा में बाइंग रुक रखी है, इन दोनों में 25% ज़्यादा प्रॉफिट है, किसी में कम या ज़्यादा होने से ये बिक जाते हैं, बाकी में चल रहा है, कंजप्शन में भी बीच बीच में बाइंग रुक रही है, फिन फार्मा इस तरह से चल रहा है। फिर क्या हुआ कि अब फिन में वापस से बाइंग स्टार्ट हो गई, फाइनेंस सर्विस में, फार्मा में भी थी, और कंजप्शन में भी बाइंग वापस स्टार्ट हो गई। सेम टाइम में कंजप्शन हाईएस्ट प्रॉफिट में था, तो कंजप्शन की सेल स्टार्ट हो गई, राइट? फिर वापस से फिन हाईएस्ट प्रॉफिट में हो गया, तो इसकी सेल हो गई। गोल्ड की भी 2 बार सेल हुई, नवंबर 2016 एंड जनवरी 2017। केवल इन 5 सालों में गोल्ड 2 ही बार सेल हुआ, इसीलिए इसका इन्वेस्टमेंट इसमें सबसे ज़्यादा है ना? क्योंकि ये कभी भी इक्विटी को आउट परफॉर्म नहीं किया, केवल हेज के पर्पज से था, तो हमारा पैसा वहाँ रहता है और बाकी चीज़ें नीचे होती है, तो गोल्ड को हम बेच सकते हैं, राइट? आगे देखेंगे कि रिजल्ट में क्या हुआ, पर 5 साल में गोल्ड नहीं बिका। अब फिर फिन, फिर कंजप्शन, फिर फिन, फिर कंजप्शन, आप देख सकते हो आगे किस तरह से, फिर कंजप्शन, और अब लास्ट में फरवरी 2018 से आईटी सेल होने लग गया, और आईटी में प्रॉफिट ज़्यादा है, तो आईटी की बाइंग रुक गई और आईटी सेल हो रहा है 2018। ये सारे डाटा का जो रिजल्ट है, हमने 1 जनवरी 2024 को बिना उसका ट्रेड लिए हुए ही हमने क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे ये देखा है कि भाई ये डाटा कहाँ तक पहुंच गए, किस तरह का रिजल्ट। अब अगर मैं ओरिजिनल आपको डाटा दिखाऊं, ये तो उसकी समरी हो गई डाटा की, तो यहाँ होल्डिंग की सीट में देखो, जो ये आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, ये वो सब क्वांटिटीज है जो सेल हो चुकी है। अब जैसे बीच बीच में देखो गोल्ड आ रहा है, सेल नहीं हुआ, सेल नहीं हुआ, राइट? ये गोल्ड आ रहा है, और फिर ये जो आपको ये ब्लू कलर में दिख रहे हैं, ये वो है उस दौरान बाइंग नहीं हुई थी। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी क्वांटिटीज कितनी है, 0, राइट? यहाँ पे क्वांटिटीज कितनी है, 0, यानी उस समय ये बाइंग नहीं हुई थी, 25% से अधिक प्रॉफिट पे हो गए थे। अब हमारे पास होल्डिंग में क्या रह रहा है, गोल्ड, राइट? गोल्ड हमारे पास होल्डिंग में रह रहा है, बाकी सारी चीजें सोल्ड हो चुकी है स्टार्टिंग के वे, है ना? तो ये गोल्ड आप देख सकते हो लगातार, जहाँ व्हाइट है गोल्ड है, और जहाँ येलो वहाँ पे होने, और इस स्टेज पे आईटी। अब हो सकता है कि नेक्स्ट अब आईटी की सेल का नंबर है, तो ये वाली स्टेप आईटी की सेल होती रहेगी, राइट? क्योंकि हम आईटी में बाइंग नहीं हो रही है, केवल सेलिंग हो रही है, जब तक वो 25% से नीचे नहीं आएगा तब तक बाइंग नहीं होगी। देखो कंजप्शन सेल हो गया, फिर गोल्ड आईटी, गोल्ड हमारा बच ही रहा है, गोल्ड आईटी फाइनेंस सर्विसेज, यहाँ भी सेल हो गया सबसे ज़्यादा। इस दौरान जो बढ़ा इस टाइम पीरियड में, वो फाइनेंस बढ़ा, और आप देख सकते हो यहाँ पे ये आईटी और ये इन फार्मा भी अब आने लगी। यहाँ से फार्मा ने भी बहुत स्टार्टिंग में प्रॉफिट दिया, अब वो लॉस में आई, तो अब फार्मा यहाँ रुक रखा है, राइट? इस तरह से ये रिजल्ट है टोटल 5 ईयर्स का। अब ये नीचे के लोट में कुछ बाई सेल नहीं हुआ है, क्योंकि ऊपर के लोट होंगे, तो ये 2-3 साल आगे पीछे चलता है। अगर हम इसके होल्डिंग डेज की बात करें कि कौन सा चीज, कितने इन्वेस्टमेंट कौन सा हमारा कब तक होल्डिंग रहा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर कोई सेल नहीं हुई है, तो भी ये जो होल्डिंग डेज निकालेगा, वो 1 जनवरी 2019 के बेसिस पे निकालेगा। अगर कोई होल्ड नहीं, सेल नहीं, और सेल हो गई तो सेलिंग डेट के आधार पर कैलकुलेट। तो आप देख सकते हो यहाँ होल्डिंग 1000 डेज, 415, 417, यहाँ किसी में भी 365 से नीचे डेज नहीं है। इसका मतलब यहाँ सब में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगा है, और हमारे जो विड्रॉल हुए हैं उनमें केवल 22,000 ही है, विड्रॉल ज़्यादा हुआ है, 22,000 ही हमारा प्रॉफिट है, तो किसी भी तरह से 1 लाख नहीं हो रहा, राइट? तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि लंबे टाइम तक आपको टैक्स फ्री मिल सकता है। आप होल्डिंग देख लो कहीं पर भी, एक जगह हुई है, देखो यहाँ पे आपकी होल्डिंग जल्दी नहीं, ये सेल नहीं हुई, आई थिंक ये अभी, हाँ सेल हो गई, प्रॉफिट बुक दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे आपका बुक प्रॉफिट दिखा रहा है। ये एक लोट था जो जल्दी बिका, आई थिंक ये फिन सर्विसेज का होगा, नीचे का लोट आया, नीचे का बिक गया, राइट? तो कहीं कभार हो सकता है कुछ टैक्स बन जाए, पर मैक्सिमम केस पे ये इसी तरह से, राइट? तो आप ये देख सकते हो